हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं दो बड़े अपडेट से रिलेटेड जो कि ईएमआरएस से इंटर्न जुड़े हुए हैं। एक तो देखिए, हम कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो कि ईएमआरएस सोसाइटी पे लगाया जा रहा है। भाई, जो रिलीज ऑफ फंड्स हो रहे हैं, आप उन रिलीज ऑफ फंड्स का क्या कर रहे हो ईएमआरएस स्कूल्स के लिए, ये जानने के लिए ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि मैम कैसे, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे इन डिटेल। सेकेंडली, जो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ हैं, आइए अपने इस वीडियो में जो सेकंड अपडेट है उसके माध्यम से ये भी जानते हैं कि किन किन स्टेट्स में जो कि है सैलरी पहुंचा दी गई है या किन किन स्टेट्स में हम कह सकते हैं कि सैलरी क्रेडिट कर दी गई है अक्टूबर की। तो आइए इन दोनों चीज पे जो की है हम बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे नेस्ट ने जो की है ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो लगाया है वो काफी एक पॉजिटिव एंड काफी एक आप कह सकते हो कि अच्छा इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा। जानते हैं कि वो इनिशिएटिव कैसे उन्होंने लिया है, क्या प्रोसेस है इसके लिए, इन सब की आइए चर्चा करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में ईएमआरएस क्लास की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईएमआरएस क्लासेस की मदद से आपको ये बताना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में, कि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो कि नेस्ट ने स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा, वो क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि स्टेट सोसाइटीज़ है जो कि ईएमआरएस को रन कर रही है। जितने भी ईएमआरएस स्कूल फंक्शनिंग कंडीशन में है, सब के सब जो कि उन स्टेट सोसाइटीज़ के अंडर है। स्टेट सोसाइटीज़ कहीं ना कहीं जो कि है एक्चुअली उनको ऑथराइज कर रही है, कहीं ना कहीं जो कि आप कह सकते हो उनकी जो एक्चुअल फंक्शनिंग है, रनिंग है, उनके डेवलपमेंट, उनके ऑलराउंड ग्रोथ का जो कि पूरा कार्यभार उन स्टेट सोसाइटीज़ को दे दिया गया है, क्योंकि नेस्ट तो हर जगह हो नहीं सकता। तो भाई, स्टेट सोसाइटीज़ ही है जो कि आप कह सकते हो कि मेन अथॉरिटी का रोल प्ले कर रही है ईएमआरएस के लिए, जो कि उनके अंडर है और उस पर्टिकुलर स्टेट में फंक्शनिंग कंडीशन में है। अब देखिए, नेस्ट ने क्या किया है कि जो रिलीज ऑफ फंड्स हो रहे थे, यानी जो रिलीज ऑफ फंड्स दिए जा रहे थे ईएमआरएस सोसाइटीज़ को, नेस्ट ने उन पे ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगाया है। अब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है? नेस्ट ने बोला कि भाई 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में जो इंस्टीट्यूट ऑफ आप कह सकते हो पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया है, आईपीएआई है, इनको जो की है उन्होंने कार्यभार सौंप दिया है। नेस्ट ने आईपीएआई को ये बोला है कि आप जो की है 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में चेक करो, हर एक स्टेट का रिकॉर्ड आप चेक करो और देखो कि ये जो रिलीज ऑफ फंड्स हो रहे हैं और जो दिए जा रहे हैं इन स्टेट सोसाइटीज के हाथ में, स्टेट सोसाइटीज इसे कैसे यूटिलाइज कर रही है। क्या सच में वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो ऑलराउंड ग्रोथ के लिए, ईएमआरएस में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रोथ के लिए ये रिलीज ऑफ फंड्स यूटिलाइज कर रही है या नहीं। जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं स्टेट सोसाइटीज द्वारा, क्या सच में वो ईएमआरएस के लिए ही कर रहे हैं? क्या सच में वो जो कि आप कह सकते हो डेवलपिंग ईएमआरएस, या आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ ईएमआरएस, या आप कह सकते हो कि फंक्शनिंग ऑफ ईएमआरएस के लिए ही किए जा रहे हैं? तो इन सब का कार्यभार जो कि है नेस्ट ने सौंप दिया है आईपीएआई पे और कहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया है वो 4 से 8 नवंबर के बीच में स्टेट सोसाइटीज के पास जाएंगे और सारा रिकॉर्ड जो कि है चेक करेंगे। अब इसके लिए जो कि है ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है स्टेट सोसाइटीज को, या ये निर्देश दिया गया है स्टेट सोसाइटीज को, वो अपने सारे रिकॉर्ड जो कि हैं तैयार रखें और जो कि उन सारे रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन होगा कि भाई रिलीज ऑफ फंड्स जो हुए हैं और आपने उसे जो यूटिलाइज किया है अब तक, वो कहाँ कहाँ पर किया है। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव स्टेप हो गया, माफ कीजिएगा। अब ये पॉजिटिव स्टेप कैसे हुआ कि कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा उन स्टेट सोसाइटीज के ऊपर भी, और वो भी जो कि है जैसा नेस्ट कह रहा है वो इक्वली उसी तरह से चलेंगे और उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईएमआरएस, जो कि उनके अंडर है, उस पर्टिकुलर स्टेट में है और फंक्शनिंग कंडीशन में है। सबसे पहले तो देखिए, ये एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो गया जो मैंने मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है नेस्ट का। ये बिल्कुल पॉजिटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि जो स्टेट सोसाइटी ऑथराइज्ड है और जो कि आप कह रहे हो कि गवर्न कर रही है जितने भी ईएमआरएस हैं जो कि फंक्शनल कंडीशन में है उस पर्टिकुलर स्टेट सोसाइटी के ऊपर, अब वो मन चाहा अपने हिसाब से सारी चीजें करना, अपने हिसाब से ईएमआरएस को गवर्न करना नहीं कर पाएंगे। उनको जो रिलीज ऑफ फंड्स होंगे वो उनके बेटरमेंट के लिए, उस ईएमआरएस के बेनिफिट के लिए, ईएमआरएस के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ही यूज करना होगा।
प्लस तो एक डर भी बना रहा, ग्रोथ ईएमआरएस का भी हुआ, एक पॉजिटिव स्टेप हुआ नेस्ट की तरफ से कि भाई हम जो कि है अब सही सही चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ है हमने सारे ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज पे। तो देखिए एक बहुत अच्छा स्टेप हो गया है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कि अगर इसी तरह से काम किया जाएगा, अगर इसी तरह से, सबसे अच्छी बात देखिए एक और है यहाँ पे कि ऑर्डर दिया है या इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं नेस्ट ने, निर्देश दिया गया है नेस्ट द्वारा, लेकिन जो ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज है उनके चेकिंग के लिए दिया जा रहा है, उनके ऊपर जो कि रिलीज ऑफ फंड्स का जो आप कह सकते हो पूरा एक सिस्टमैटिक रिव्यू उनके ऊपर जो कंडक्ट होगा वो किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक थर्ड पार्टी को कार्यभार सौंपा गया है ताकि कहीं पे भी कोई जो कि आप कह सको कि लूप होल या लैक्यूना, माफ कीजिएगा, नहीं रह जाए। और प्लस देखिए जहां पे भी थर्ड सोसाइटी इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है अगर हम कहें तो ये थर्ड पार्टी जो की है देखिए एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि नेस्ट ने उस स्टेट को प्रेफरेंस दिया। सपोज अगर दो स्टेट सोसाइटी है, रिलीज ऑफ फंड्स दोनों को हुए, नेस्ट अगर कर रहा होता ये काम, एक स्टेट सोसाइटी में गड़बड़ी निकलती, दूसरे में कुछ नहीं निकलता, तो जो स्टेट सोसाइटी जिसमें की गड़बड़ी निकली है वो सबसे पहले पॉइंट आउट करती कि भाई नेस्ट जो कि पार्शल हो रहा है। अब देखिए सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी बना हुआ है, नेस्ट पार्शल भी नहीं हो सकता है, कोई स्टेट सोसाइटी नेस्ट को ब्लेम भी नहीं कर सकती है क्योंकि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे जो कि सारे स्टेट सोसाइटीज को उसी तरह से चेक करेगा जिसपे कि उन्हें कहा गया है जिस हिसाब से, क्योंकि भाई रिलीज ऑफ फंड्स को आपको देखना है। सारे रिकॉर्ड स्टेट सोसाइटीज तैयार रखेंगे, 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में जो कि है चेकिंग होगी और ये होगी IPAI द्वारा। तो यहाँ पे कहीं नेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो ये पूरा प्रोसीजर कंडक्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक्चुअली फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईएमआरएस ही हो रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा। फर्स्टली जैसा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो अपडेट है वो सैलरी रिलेटेड है, तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि भाई सैलरी रिलेटेड जो अपडेट है वो ये है कि देखिए सैलरी जो की है अभी तक पहले 8 राज्यों में आई थी, लेकिन कल जो की है 2 और जगहों पे सैलरी क्रेडिट कर दी गई है। तो जो स्टेट एम्प्लॉयज़ है या जो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है उन्हें भी जो कि सैलरी क्रेडिट कर दी गई है। अब देखिए टोटल 10 ऐसे राज्य हो गए हैं, 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे की सैलरी भेजी जा चुकी है, क्रेडिट कर दी गई है। आप देखो छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड है आपका, मिजोरम है आपका, अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, आपका कल MP में हो गई है, गुजरात में हुई हुई है, कल आपका हम कह सकते हैं राजस्थान में देखिए कर दी गई है ना, छत्तीसगढ़ में है। तो इन सारे जगहों पे जो कि केरला में है, इन सारे जगहों पे टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि कल शाम तक की अपडेट के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि 10 राज्यों में सैलरी क्रेडिट कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। और इन 10 राज्यों के जो एम्प्लॉयज़ हैं ईएमआरएस की वो जो कि अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से उन्हें पता चल जाएगा। अभी तक तो क्रेडिट हो गया होगा उनके, अभी तक तो अपडेट उनको मिल गई होगी, बट फिर भी सारे बाकी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सोचा कि ये भी एक पॉइंट बना के मैं बता दूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EMRS क्लासेस। थैंक यू।